श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे पंचदश सर्ग। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरं लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपं ब्रवीत्। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपना भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो गए राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रमदिष्टं तां पुत्र्यां पुत्रकारणात् जुहावाग्रो च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै संवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ता समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवल्लोक कर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवन्स्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक एक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसे दबा सकें। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मनयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीनुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदशा राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगंधर्वान् ब्राह्मणान् सुरास्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहिता। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता है। नयनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वातिन मारुतः चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसका ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसाद् घोरदर्शनात्
वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में ही बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवमुक्तः सुरे सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुत्ता यथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उससे वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। न कीर्तयद्वज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई भी मृत्यु का कारण नहीं है। ये श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदायतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते अभवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपयातो महाद्युतिः शंखचक्र गदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः। वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटक केयूरो वन्दमानः सुरोत्तमः। ब्राह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तं ब्रुवन् सुरा सर्वे समभीष्ट्या सन्नतः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वं योध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु तिस्रशु श्रीकीर्त्यो त्वमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की इन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स हि देवान् स गंधर्वान् सिद्धांश्च
ऋषिसत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योर्देद्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयश्च ततस्तेहिं गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने रुद्रेण विनिपातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थं वै मायास्तास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमः देव सर्वेषां न परन्तप वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुंगवः पितामह पुरोगांस्तां सर्वलोकनमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं यदि रावणं सुपुत्र पौत्रं समात्यं समन्त्र्याति बान्धवं हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयं पृथिवीमिमाम्। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर और दुर्धर्ष रावण का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मनवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दर्शनम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रा साप्सरोगणः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तो वर्मधुसूदनम। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन करा। तमुद्यतं रावण मुग्रतेजसं प्रवर्ध दर्पं त्रिदशेश्वरदिशं विरावणं साधु तपस्विकंटकं तपस्विनामुद्धरं तम भयावहम। वे कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधु और तपस्वी जनों के लिए तो वह बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलम सबांधवम विरावणं रावणमुग्र पौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोष कल्मषम्।
उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधुओं सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष भी नहीं छू पाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचदश सर्ग।